इंद्रप्रस्थ की दुनिया में, जहां दो चांद एक चांदी सा शीतल और दूसरा जेड सा हरा आकाश को रोशन करते थे, एक छोटा सा गांव गहरी हरी भरी घाटी में छिपा हुआ था। यहाँ के लोग अपनी साधारण जिंदगी से संतुष्ट थे और उनकी शांति का रक्षक था कायलन, जिसका नाम सिर्फ ताकत नहीं बल्कि धरती के साथ अटूट रिश्ते का प्रतीक था। कायलन एक एर्थेनबॉर्न था, जिसका अर्थ था कि वह इस धरती की धड़कन महसूस कर सकता था। वह किसी शाही परिवार का राजकुमार नहीं था। उसकी विरासत मिट्टी, पत्थर और जड़ों से बनी थी। सुबह के सूरज की पहली किरण के साथ कायलन अपनी कुटिया से बाहर आता। वह अपनी हथेली को जमीन पर रखता और आंखें बंद कर लेता। वह महसूस करता कि जमीन उसके साथ बात कर रही है, एक धीमी गहरी गुंजन। एक बार जब एक छोटा बच्चा खेलते हुए एक गहरी खाई में गिर गया, तो कायलन ने बस अपनी हथेली को जमीन पर रखा और मिट्टी की सीढ़ियां उस बच्चे को ऊपर ले आई। गांव वाले उसकी शक्ति को चमत्कार नहीं बल्कि प्रकृति का आशीर्वाद मानते थे। वे जानते थे कि जब तक कायलन है, उनका गांव सुरक्षित है। वह अपनी ताकत का इस्तेमाल केवल सुरक्षा और जीवन के लिए करता था, युद्ध और विनाश के लिए नहीं। एक शांत दोपहर, गांव पर अचानक एक ठंडी काली छाया छा गई। हवा में सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो डर से भरा था। पेड़ों के पत्ते मुरझाने लगे और उनका रंग काला पड़ गया। यह शैडो ब्लाइट था, एक विनाशकारी शक्ति जो जीवन को सोख लेती थी। दूर आकाश में एक आकृति दिखाई दी, वह था मालाकोर, एक दुष्ट जादूगर जिसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। मालाकोर के होंठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। उसने अपने हाथ उठाए और जमीन से काले कांटेदार तने निकले जो हवा में लपक रहे थे। गांव के लोग डर के मारे भागने लगे, लेकिन शैडो ब्लाइट बहुत तेजी से फैल रहा था। कायलन ने तुरंत अपनी शक्ति का आह्वान किया। उसने अपने हाथ जमीन पर मारे और एक विशाल पत्थर की दीवार गांव को बचाने के लिए खड़ी हो गई। लेकिन मालाकोर की शक्ति अभूतपूर्व थी। उसने अपने जादू से उस दीवार पर वार किया और वह काले धुएं में बदल गई। ये मिट्टी का खेल मेरे शैडो ब्लाइट के सामने नहीं टिकेगा, मालाकोर ने जोर से कहा। यह पूरा इंद्रप्रस्थ मेरी मुट्ठी में होगा और तुम सिर्फ एक छोटी सी रुकावट हो। कायलन समझ गया था कि यह लड़ाई सिर्फ उसकी ताकत से नहीं जीती जा सकती। उसने गांव के मुखिया से सलाह ली। मुखिया ने उसे एक प्राचीन किंवदंती के बारे में बताया, सूर्यमणि सनस्टोन की। वह मणि आदिम प्रकाश की आखिरी किरण है, मुखिया ने कहा। वह किसी भी अंधेरे को मिटा सकती है, लेकिन उसे खोजना लगभग असंभव है। वह हिम घाटी के पार जलते हुए पहाड़ के अंदर छिपी है। कायलन ने तय कर लिया था, उसे सूर्यमणि लानी होगी। अपनी माँ को गले लगाकर और अपने गांव वालों को यह भरोसा दिलाकर कि वह वापस आएगा, उसने अपनी यात्रा शुरू की। उसके पास सिर्फ एक साधारण थैला था जिसमें कुछ सूखे मेवे और पानी था। वह अपने परिचित घाटी से बाहर निकलकर अज्ञात और विशाल दुनिया में जा रहा था। हवा ठंडी और अनजान थी और आसमान पर शैडो ब्लाइट का काला साया दिख रहा था। उसने सबसे पहले व्हिस्परिंग पीक्स की ओर यात्रा की, जहाँ की हवा भी फुसफुसाती थी। विशाल पहाड़ ऐसे लगते थे जैसे सदियों से सोए हुए दैत्य हो। रास्ता खतरनाक था और कायलन ने अपनी एर्थेनबोर्न शक्ति का इस्तेमाल करके पत्थरों को सहारा बनाया। एक जगह रास्ता बंद था तो उसने चट्टानों को आदेश दिया कि वे एक पुल बन जाए। उसकी यात्रा केवल ताकत का नहीं बल्कि धैर्य और बुद्धिमानी का परीक्षण भी थी। उसकी यात्रा में उसे एक जलते हुए पहाड़ के पास एक चट्टानी घोंसले में एक ग्रिफिन का बच्चा मिला। वह अकेला था और उसकी माँ शिकार पर गई थी। अचानक एक लावा का प्रवाह घोंसले की तरफ बढ़ा। कायलन ने अपनी शक्ति से एक बड़ी चट्टान को खड़ा किया, जिसने लावा के रास्ते को मोड़ दिया और बच्चे को बचा लिया। जब ग्रिफिन की माँ, जिसके पंख आग के जैसे थे, वापस आई तो उसने कृतज्ञता से अपनी गर्दन झुकाई। उस दिन से वह उसकी मित्र बन गई और उसने अपनी पीठ पर बैठाकर उसे शिमरिंग सैंड्स के पार कराया। रेगिस्तान के पार एक नदी बहती थी। नदी की आत्मा ने कायलन को रोक लिया। इस नदी को पार करने के लिए तुम्हें मुझे कोई ऐसी चीज देनी होगी जो तुम्हारी सबसे कीमती हो, आत्मा ने कहा। कायलन ने अपनी सारी परदेशली यात्रा की कहानियां और अपनी उम्मीदों के बारे में बताया, लेकिन आत्मा संतुष्ट नहीं हुई। तब कायलन ने बैठकर नदी के लिए एक ऐसा गीत गाया जो उसके बहते हुए पानी की ध्वनि, लहरों की धुन और पानी के भीतर जीवन का वर्णन करता था। यह गीत इतना शुद्ध और सच्चा था कि नदी की आत्मा भावुक हो गई और उसने उसे बिना किसी शर्त के पार जाने दिया। लंबी यात्रा के बाद कायलन अंत में मालाकोर के किले के सामने खड़ा था। यह किले की दीवारों से काले धुएं का फव्वारा निकल रहा था, जो अंधेरे की एक ठोस परत की तरह लग रहा था। किले के सामने शैडो ब्लाइट से बने राक्षसों की एक सेना खड़ी थी, जिनके शरीर काले पत्थरों और मुड़ी हुई शाखाओं से बने थे। कायलन ने अपनी ग्रिफिन मित्र की ओर देखा, जिसने एक गर्जना के साथ अपने विशाल पंख फैलाए।
ग्रिफिन ने आग का एक शक्तिशाली गोला दागा, जिससे राक्षसों के बीच अफरा तफरी मच गई। यह हमला कायलन के लिए संकेत था। उसने जमीन पर अपनी दोनों मुट्ठियां मारी और धरती में एक गहरा कंपन शुरू हो गया। विशाल दरारें खुल गईं और शैडो ब्लाइट के कई राक्षस उनमें समा गए। कायलन ने पत्थर के भाले बनाए और उन्हें राक्षसों की ओर उछाला, जबकि उसकी ग्रिफिन ऊपर से आग बरसा रही थी। कायलन ने अपने रास्ते के सभी राक्षसों को साफ कर दिया और किले के अंदर घुस गया, जहां मालाकोर उसका इंतजार कर रहा था। मालाकोर एक सिंहासन पर बैठा था जो काले क्रिस्टल से बना था। तुम यहाँ तक आ गए, मिट्टी के बच्चे, मालाकोर ने व्यंग्य किया। लेकिन अब तुम्हारा अंत होगा। मालाकोर ने अपने चारों ओर शैडो ब्लाइट का एक चक्रव्यूह बना लिया। कायलन ने सूर्यमणि को बाहर निकाला। मणि से एक सुनहरी गर्म रोशनी निकली, जिसने मालाकोर के शैडो ब्लाइट को कमजोर कर दिया। उनके बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। एक तरफ मालाकोर के अंधेरे के प्रहार थे और दूसरी तरफ कायलन के पत्थर के ढाल और सूर्यमणि की रोशनी थी। लड़ते लड़ते कायलन ने देखा कि मालाकोर की असली शक्ति एक बड़े काले क्रिस्टल में थी, जो उसके सिंहासन के पीछे धड़क रहा था। यह क्रिस्टल शैडो ब्लाइट का दिल था। कायलन ने मालाकोर को उलझाए रखा और अपनी पूरी शक्ति को क्रिस्टल की ओर केंद्रित किया। उसने अपने अंदर की सारी धरती शक्ति को एक ही वार में इकट्ठा किया और सूर्यमणि की शक्ति को मिलाया। एक तेज सुनहरा प्रहार सीधे क्रिस्टल पर लगा और वह चकनाचूर हो गया। जैसे ही क्रिस्टल टूटा, किले से सुनहरी रोशनी की एक लहर फूट पड़ी, जिसने मालाकोर और उसके शैडो ब्लाइट को अपनी चपेट में ले लिया। मालाकोर की चीखें हवा में गूंजीं और वह धुएं के रूप में बिखर गया। अंधेरे के सभी राक्षस गायब हो गए और शैडो ब्लाइट की काली परत जमीन से गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। कायलन ने गहरी सांस ली। वह थक गया था, लेकिन उसके दिल में सुकून था। उसने अपने गांव की तरफ देखा, जहां आसमान अब साफ था। ग्रिफिन ने उसे अपनी पीठ पर बैठाया और वे घर की ओर उड़ चले। जब वह गांव पहुंचा तो सबने उसका स्वागत किया। वह अब सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक किंवदंती था, जिसने धरती और प्रकाश को बचाने के लिए अंधेरे से लड़ाई लड़ी थी। उसकी कहानी इंद्रप्रस्थ की हर अगली पीढ़ी को बताई जाएगी, ये साबित करने के लिए कि सच्चे नायक किसी भी अंधेरे को दूर करने की शक्ति रखते हैं। एक